एक जंगल में एक चालाक लोमड़ी रहता था। उसकी उम्र ढल चुका था, इसीलिए वो बूढ़ा हो गया था। तभी वो खाने के लिए बाहर को जा नहीं सकता था। एक दिन वो बैठ के सोचने लगा, अरे बाप रे, 6 दिन हो गया कुछ भी खाना नहीं खाया, इसीलिए मेरा शरीर काम करना बंद हो जाएगा। आज जैसे भी कुछ ना कुछ मुझे खाना पड़ेगा, नहीं तो मेरा मरना सुनिश्चित है। ये सोचकर बड़ी मजबूरी से वो जंगल की तरफ जाने लगा। और जाने के टाइम देखा एक खरगोश उसके आगे दौड़ रहा है। उसको देख के लोमड़ी बोला, अरे वाह, बहुत सुंदर खरगोश मिल गया। यदि इसको कैसे भी प्लान करके मैं मार गिराया तो मेरा तो आज पार्टी ही पार्टी है। अरे वाह, आइडिया। अरे ओ खरगोश भाई, लोमड़ी का पुकार सुनकर खरगोश रुका और लोमड़ी खरगोश के पास पहुंचा। उसको देखकर खरगोश बोला, अरे लोमड़ी भाई, मुझे इस तरह पीछे से क्यों बुलाया? देखो खरगोश भाई, मैं पिछले दिन जंगल के पास वाला गांव में गया था और उधर देखा एक स्कूल में शिक्षादान हो रहा था। मैं उसी बीच सोचने लगा कि मनुष्य इतना चालाक कैसे होते हैं। इसीलिए मेरा मन में एक उपाय आया। इसीलिए मैं सोच रहा हूँ जंगल में एक स्कूल खोल लूंगा और जंगल के सारे पशु और पक्षी के बच्चे लोग को मैं शिक्षा दूंगा, जिसके बावजूद अगर मनुष्य हमारे बीच शिकार करने के लिए आए, उससे हमारे बच्चे लोग बच पाएंगे और उनके साथ मुकाबला कर सकेंगे। लोमड़ी के चालाकी के आगे बेचारा खरगोश फंस गया। ये बात सुनकर लोमड़ी खुशी में झूम उठा। अरे लोमड़ी भाई, ये तो बहुत अच्छी बात है, बोलो इसमें मैं आपका क्या मदद कर सकता हूँ? तुम जाके जंगल के सारे पशुओं को बोल दो, मेरा पास जो गुफा है उस गुफा में मैं स्कूल बनाऊंगा और जिसका इच्छा हो सके वो आके पढ़ाई कर सकता। ठीक है लोमड़ी भाई, मैं अभी जाकर जंगल की सारे पशुओं को बोल दूंगा। और जंगल को चला गया। और उसके दोस्तों को ये बात बताया। ये बात सबकी मन को भा गया। उसका अगले दिन जंगल के सारे जानवर उनके बच्चे को लोमड़ी के पास पढ़ाई करने के लिए भेज दिया। इस तरफ लोमड़ी स्कूल खोल के उनका इंतजार में बैठा था। वो दूर से देखा जंगल के सारे पशुओं के बच्चे उसका स्कूल में पढ़ाई करने के लिए आ रहे। उसका मन मोटा हो गया और वो लोमड़ी मन ही मन में लड्डू खाने लगा। जैसे सारे बच्चों उनके पास पहुंचे, लोमड़ी बोला, तो बच्चे लोग, हम आज एक नया कहानी सुनेंगे और कहानी का नाम बलवान कौन है और कैसे होता है। ऐसा बोल के वो एक कहानी सुनाया और कहानी खत्म होने के बाद बोला, और बच्चे लोग सब अपने आप घर जाके अच्छे तरह से आज जो पढ़ाया उसको पढ़ के आना है, और जो पढ़ के नहीं आएगा वो जो अंधार कोठरी देख रहे हो ना, उसका अंदर मैं डाल दूंगा और उसके बाद आपको पता चलेगा कि काम नहीं करने का दंड क्या होता है। अभी आज का पढ़ाई खत्म हो गया, इसीलिए आप सब घर को जा सकते हो। ऐसा बोल के सारे बच्चे अपने आप घर को चले गए। और उसका अगला दिन पुनः वो पढ़ाई करने के लिए आ गए। इस बीच शेर का बच्चा उसके माँ को पिछले दिन का सारे बात बताया। सारे बात सुनकर शेर की माँ उसको बच्चे के एक बात बोला। वो क्या बात बोला, आओ देखते हैं। अच्छा बच्चों, पिछले दिन जो मैं पढ़ाई करने के लिए बोला था, सब पढ़ के आया है कि नहीं? ये बात सुनकर खरगोश बोला, मास्टर जी, पिछले दिन मेरी
लोमड़ी तो ये मौका ढूंढ रहा था। जैसे ही उसको मौका मिल गया वो बोलने लगा, क्या बोला? क्षमा मूर्ख, चल तुझे वो अंधकार कोठरी को लेके अच्छे तरह से दंड देता हूँ। ऐसा बोल के वो अंधेरे घर को लेके उसको मार दिया और खा लिया और फिर से आके बच्चों के पास पहुंच गया। और कोई घर का काम नहीं किया है? जल्दी बोलो। ये बात सुनकर शेर का बच्चा बोला, मुझे माफ कर दो टीचर जी, मैं भी पढ़ाई नहीं किया है क्योंकि मेरी भी तबीयत ठीक नहीं था। ये बात सुनकर लोमड़ी बोला, मूर्ख, जंगल का राजा का बेटा है बोल के तुझे क्या मैं क्षमा कर दूंगा? चल मेरे साथ। ऐसा बोलकर शेर के बच्चे को लेकर वो अंधार कोठरी को चला गया। परंतु खरगोश का मृत शरीर देख के शेर का बच्चा सब कुछ समझ गया। उसका माँ की बात याद आ गया और वो लोमड़ी को एक ही पंजे में चित गिराया।